साफ हवा, साफ हवा, दिल्ली को चाहिए साफ हवा, साफ हवा, साफ हवा। पहले तो हम रोटी कपड़ा और मकान मांगते थे सरकार से, पर अब हम इतने गिर चुके हैं कि हमें साफ़ पानी और साफ़ हवा मांगनी पड़ रही है। रोटी कपड़ा मकान हम कमा लेंगे, आप हमें साफ़ हवा और साफ़ पानी दे दो। हम तो एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। अगले 10 साल में जो कैंसर के केसेस बढ़ने वाले हैं, हर डॉक्टर कह रहा है, वो हमारी ना हेल्थ सिस्टम मैनेज कर पाएगा। तो ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट भी है इस प्रॉब्लम की, बहुत 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 ह्यूज है। आज जिस तरीके से सालों भर पॉल्यूशन जब हो रहा होता है, उस पर कोई चर्चा नहीं की जाती है, और जब अचानक से पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो क्लाउड सीडिंग की नौटंकी शुरू कर दी जाती है। ये इसमें बस पैसे की बर्बादी हो रही है, और दिल्ली में जब क्लाउड ही नहीं है तो क्लाउड सीडिंग कहाँ से होगा। पीने लायक पानी नहीं है और सांस लेने लायक हवा नहीं है, तो हम उसी के लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं कि भाई हमें पानी और हवा तो कम से कम जीने का अधिकार तो दे रहे हो ना, तो हवा और पानी भी दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली में एक बार फिर से एयर पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, और इस बार ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हो रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग एयर पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट दर्ज करने आए हुए हैं। इसमें दिल्ली के आम लोग हैं, छात्र हैं, एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, तमाम तरह के लोग, वो सारे लोग जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, वो लोग यहाँ पर एयर पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए हैं। आपको बता दें कि पिछली बार एयर पोल्यूशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट इंडिया गेट पर हुआ था, वहाँ पर प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर लिया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन इस बार उन्हें प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल गई है और वो लोग यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमने इन प्रोटेस्टर्स से बात की तो हमें पता चला कि इनमें से बहुत सारे लोग इस एयर पोल्यूशन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसलिए वह इस प्रोटेस्ट में आए हैं। हवा पानी सब बर्बाद, इसकी जड़ में पूंजीवाद, हवा पानी सब बर्बाद, इसकी जड़ में पूंजीवाद। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पर्यावरण पे हमले बंद करो। मेरे को पता चला यहाँ पे एयर को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मैं भी यहाँ पे सरकार से भीख मांगने आया हूँ। सरकार से भीख मांगने आए हैं। और कर भी क्या सकता हूँ, मैं कुछ और करना चाहूँगा, सरकार हमें जेल में डाल देगी, डिटेन कर लेगी। तो क्या मांग रहे हैं सरकार से? साफ़ हवा और साफ़ पानी। पहले तो हम रोटी कपड़ा और मकान मांगते थे सरकार से, पर अब हम इतने गिर चुके हैं कि हमें साफ़ पानी और साफ़ हवा मांगनी पड़ रही है। रोटी कपड़ा मकान हम कमा लेंगे, आप हमें साफ़ हवा और साफ़ पानी दे दो। देखिए, मैं हूँ यहाँ पे तो एज ए सिटीज़न, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज अ मदर। मेरी 10 साल की बच्ची है, पर मैं सिर्फ अपनी बच्ची के लिए नहीं, हर बच्चे के लिए जो दिल्ली में बड़ा हो रहा है उसके लिए मैं इधर आई हूँ। हमारे बच्चे, नोन फैक्ट है, दिल्ली में 3 बच्चों में से 2 बच्चों के फेफड़े ख़राब हो चुके हैं। हमारे बच्चे जब से पैदा हुए हैं स्मोकर्स बन गए हैं विदाउट चॉइस। जो हवा हम बस सांस ले रहे हैं, दैट्स इक्वल टू स्मोकिंग पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स अ डे। तो क्या फ्यूचर दे रहे हैं हम अपने बच्चों को, यही मेरा सवाल है, इसलिए मैं इधर आई हूँ। हर बार, अभी भी मैंने मास्क उतारा, मेरे सांस चढ़ने लग गया है। मेरी बच्ची और भी छोटी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे अडल्ट से ज़्यादा सांस लेते हैं और फ्रीक्वेंसी में सांस लेते हैं, तो ये पोल्यूटेंट्स उनके अंदर हमसे ज़्यादा अंदर जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि सांस लेने में तकलीफ, नेबुलाइजर तो हर घर में हो गया है, थोड़ा सा भी एक्सपोजर, पर वो सब जो आपके अंदर पोल्यूटेंट्स जा रहे हैं 2.5 PM 2.5 और उससे नीचे, वो हमारे ऑर्गन्स के पार्ट बन जा रहे हैं, जो साइंस हमें बहुत क्लियरली बता रही है कैंसर कॉजिंग है। तो जो बच्चे बचपन से ये सांस ले रहे हैं, तो हम तो एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। अगले 10 साल में जो कैंसर के केसेस बढ़ने वाले हैं, हर डॉक्टर कह रहा है, वो हमारी ना हेल्थ सिस्टम मैनेज कर पाएगा, और जो गरीब हैं उनका तो और भी मतलब कि हमारे देश में तो ज़्यादातर गरीब है। तो ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट भी है इस प्रॉब्लम की, बहुत 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 ह्यूज है। हम कैसे नया भारत बना सकते हैं, मतलब जब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, जो कि कल यही भारत का भविष्य बनने वाले हैं, तो कैसे आप भारत को विकसित बनाओगे, कैसे भारत को आगे ले जाओगे जब हमारी आने वाली जनरेशन ही उस काबिल नहीं रहेगी। अगर आप बच्चों को समय उनके, जब ये एयर जो पोल्यूशन है,
कोई बीमारी नहीं है इंसान को, फिर भी एक नया बीमारी दे सकता है। ठीक है, बंदा पूरी तरीके से सुरक्षित है, सब सही है, लेकिन पता चला कि एक नया बीमारी उसके अंदर अपने आप डेवलप हो गया। तो जब शुरू में ही बीमारी डेवलप हो जाएगी तो कैसे वो आगे बढ़ेगा, कैसे वो स्पोर्ट्समैन बनेगा, कैसे वो पढ़ाई करेगा, कहाँ वो जाएगा आगे। देखिए, मेरे मुंह पे मास्क लगा, इससे आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है, इसलिए ये मास्क लगाना पड़ रहा है। वैसे नहीं तो मुंह छिपाने की ज़रूरत नहीं थी। तो एक सबसे अगर हम देखें यहाँ पे कि साफ़ हवा एक बेसिक राइट्स है लोगों की, साफ़ हवा, साफ़ पानी। आप देखेंगे कि आप सांस लेंगे आपको खांसी होने लगती है, एयर में इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूटेंट एयर में घुल चुका है। ये मुझे ही नहीं, दिल्ली के हर एक नागरिक को इफ़ेक्ट कर रहा है और इनको साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज अगर इसको साफ़ नहीं किए तो आने वाले जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं। अभी जो है लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, बच्चे पैदा लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है। किस तरीके का समाज हम दे रहे हैं आने वाली जनरेशन को, तो ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है और इस पे काम होना चाहिए ईमानदारी से, जहाँ पे हम अभी तक फेल रहे हैं। पहली बात तो सांस नहीं आ रही है, सबको ही दिक्कत है, आपको भी होगी शायद। और दूसरा ये है कि आप पानी की क्वालिटी अगर आप अपने घर में देखें, कुछ महीनों पहले ही वो नाले का पानी आ रहा था हमारे घरों में, पीने लायक पानी नहीं है और सांस लेने लायक हवा नहीं है। तो हम उसी के लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं कि भाई हमें पानी और हवा तो कम से कम जीने का अधिकार तो दे रहे हो ना, तो हवा और पानी भी दो। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी 2 से 3 प्रोटेस्ट कर चुके हैं, तब भी सरकार का कोई मतलब इस पे कोई सुनवाई नहीं है। तो इस वजह से हम लोग सरकार पे दबाव भी डालेंगे कि आप इसके लिए कुछ करिए। आप ये नहीं सिर्फ AQI की मशीनें जहाँ लगी है वहाँ जाके पानी छिड़क रहे हैं, 500 से 800 से सीधा आपका ये 50 पहुंच जा रहा है। तो जो ये झूठी खबरें भी पहुंचाई जा रही है कि दिल्ली की हवा तो सबसे साफ है, जो रेखा गुप्ता ये कहती हैं, वो अपने ऑफिस में लाखों का एयर प्यूरीफायर लगा के रखती हैं। हम लोग कहाँ से लाएं एयर प्यूरीफायर? तो हम लोग बोलते हैं उन लोग, ये सरकार जो बैठी है, डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ दिल्ली, आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पर मतलब कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित 9 शहर हमारे मतलब इंडिया के 9 शहर हैं और उसमें दिल्ली सबसे ऊपर है। आज हम लोग का 10 से 12 साल कम हो रहा है, तो हम अपनी मांग लेके कहाँ पर जाएं? हम सरकार से मांग करेंगे ये। एक तरफ जहां दिल्ली के आम लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी एयर पोल्यूशन के मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है और कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से इस एयर पोल्यूशन का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढने को कहा है। साथ ही दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह AQI मॉनिटर की एफिशिएंसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दे। वहीं दूसरी तरफ यह प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। ये बेशर्मी से ये सरकार कहती है, रेखा गुप्ता कहती है कि मोदी जी की तरह दिल्ली में सब चंगा थी। नहीं दोस्तों, हम ये नहीं मानेंगे। आज दिल्ली में का जो बुरा हाल है उसके पीछे असल रिस्पॉन्सिबल बताया जाता है कि दिल्ली की जनता है। जब जब प्रदूषण बढ़ता है तब ये बोला जाता है कि जनता जिम्मेदार है, हम लोगों ने प्रदूषण किया है। अरे भैया, ये जो बड़े बड़े कारखाने दिल्ली के बीचों बीच लगे हैं, ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगी हैं जो यमुना में अनट्रीटेड वेस्ट बहाती है, वो जिम्मेदार है इनके लिए। नर्वस सिस्टम से लेके लंग्स के टिश्यूज सब में ये जो PM 2.5 है वो जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम्स में जा रहा है। और बेशक हम रोज़मर्रा के जीवन में भी वो अंतर देख सकते हैं, चाहे सांस लेने में हो, चाहे आंखों में जलन हो, ये सारी चीज़ें सब सफ़र कर रहे हैं। यूं ही नहीं, उस दिन जब इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट का कॉल था, लोग आए थे क्योंकि लोग दिक्कत फेस कर रहे हैं। और ये फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कहें कि हवा तो नहीं बांट सकते हैं, पानी और सब कुछ बट सकता है, डिसाइड हो सकता है कौन कहाँ पे बसेगा, लेकिन हवा आप वज़ीरपुर और नजफगढ़ और बवाना में अगर कोई एक्शन नहीं लेंगे, वहाँ के लोगों के सेफ्टी के लिए, वहाँ के लोगों की सहूलियत के लिए, वो हवा यहाँ पर भी आएगी। और चाहे आप DDA में रहें, चाहे कहीं और रहें, वो आपको भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। इसीलिए लोग आ रहे हैं, इसीलिए लोग उस दिन भी आए थे। आज जिस तरीके से सालों भर पॉल्यूशन जब हो रहा होता है, उस पर कोई चर्चा नहीं की जाती है।
और जब अचानक से पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो क्लाउड सीडिंग की नौटंकी शुरू कर दी जाती है। ये क्लाउड सीडिंग की नौटंकी असल में जनता के पैसों की बर्बादी है, और ये तो खुद आईआईटी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने ये बात कही है कि ये इसमें बस पैसे की बर्बादी हो रही है, और दिल्ली में जब क्लाउड ही नहीं है तो क्लाउड सीडिंग कहाँ से होगा। तीसरी बात कि ये जो सरकार है असल में इनको हमारे और आपके लिए कुछ करना ही नहीं है। जब एक तरफ पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महंगा कर रहा है, अभी मेट्रो की फीस के दाम बढ़ा दिए गए, तो आज इतनी सारी समस्याएं हैं, इसी को लेकर के हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज हुए हैं। मोटे तौर पर इस प्रोटेस्ट में आए लोगों का बस इतना कहना है कि सरकार एयर पोल्यूशन के इस सिचुएशन को सीरियस ले और इस पोल्यूशन को कम करने में अपनी भूमिका निभाए। यहाँ पर आए लोगों का भी कहना है कि यह जो एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है वह सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक बड़ी समस्या है। सिमरनजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।